Magical Story Time. नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मैजिकल स्टोरी टाइम में, जहां हर कहानी होती है मजेदार और सीखने वाली। आज हम आपको सुनाएंगे भगवान गणेश की चतुराई से भरी एक दिलचस्प कहानी। तो ध्यान से सुनिए और सीखिए। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने पुत्र गणेश और कार्तिकेय के साथ रहते थे। गणेश जी बुद्धि और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, जबकि उनके भाई कार्तिकेय बल और तेज गति के लिए जाने जाते थे। एक दिन भगवान शिव ने दोनों भाइयों को बुलाया और कहा, हमारे पास एक चुनौती है। तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करेगा, उसे विशेष पुरस्कार मिलेगा। कार्तिकेय ने अपनी तेज गति वाले मोर पर बैठते हुए कहा, मैं ये प्रतियोगिता आसानी से जीत लूंगा। वो तुरंत उड़ान भरकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। गणेश जी ने अपने बड़े शरीर और धीमी गति को देखकर सोचा, मेरा वाहन छोटा मूषक है, मैं कार्तिकेय से तेज दौड़ नहीं सकता। मुझे इस चुनौती को जीतने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। गणेश जी ने कुछ देर सोचा और फिर अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती के पास गए। उन्होंने उनके चारों ओर 3 बार परिक्रमा की और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब कार्तिकेय पृथ्वी की 3 परिक्रमा पूरी कर लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी पहले ही वहां खड़े थे। वो हैरान होकर बोले, गणेश, तुम मुझसे पहले कैसे वापस आ सकते हो? मेरा वाहन मोर है और तुम तो मूषक पर हो। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, भैया, हमारे माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती ही पूरे ब्रह्मांड का स्वरूप है। उनकी परिक्रमा करना पृथ्वी की परिक्रमा करने के समान है। भगवान शिव और माता पार्वती गणेश जी की इस चतुराई से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने घोषणा की, गणेश, तुमने ये चुनौती अपनी बुद्धि और भक्ति से जीती है। तुम सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होगे। हर शुभ काम से पहले तुम्हारी पूजा होगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धि और भक्ति से ही हम सबसे बड़ा पुरस्कार पा सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल मैजिकल स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि और खुश रहिए।